गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मोहितम प्रकाश और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में ओविलिया यूनिट थर्ड में ओविलिया यानी सी, जिसे हम कॉमन नेम ए सीफर समुद्री सूमर के नाम से जानते हैं, आज हम इसको आइडेंटिफाई कर इसका डिस्कशन करेंगे। ये फाइलम सीलेंटेटा का एनिमल है और इसमें दो एनिमल हैं, एक आपको ऑरिलिया पढ़ना है और ओविलिया पढ़ना है, जिसमें आज हम ओविलिया पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने फाइलम पोरीफेरा यानी यूनिट सेकंड में हमने फाइलम पोरीफेरा पढ़ा था और उसमें हमने साइकन स्पंज के बारे में पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड फाइलम सीलेंटेटा, इसमें हम एनिमल पढ़ेंगे ओविलिया। तो आइए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन जो है वो है फाइलम सीलेंटेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडिया, सब ऑर्डर लेप्टोमेड्यूसी, फैमिली यूकोपाइडी, जीनस ओविलिया, और जो स्पीसीज है जिसे हिंदी में हम जाति कहते हैं वह है जेनिकुलेटा। तो आप इसको नोट कीजिए क्लासिफिकेशन को, फिर हम आगे चलते हैं। हाइड्रा जो एक स्थानबद्ध स्वच्छ जलीय पॉलिप है, यानी जो सैचुरेटेड एक्वेटिक पॉलिप है, से भिन्न अधिकांश हाइड्रोजोआ प्राणी यानी हाइड्रोजोआ प्राणी निभई यानी हाइड्रोजोआ एनिमल्स कॉलोनीज नितांत समुद्रवासी और इनके जीवन व्रत में यानी लाइफ साइकिल में पॉलिप तथा मेडुसा दोनों अवस्थाएं या दोनों स्टेजेस होती हैं। ऐसे ही प्राणी का एक प्रारूपी उदाहरण ओविलिया है। यह एक छोटे परिमाण का समुद्रवासी निभई हाइड्रोजोआ है। इसका अति सामान्य उदाहरण ओविलिया जेनिकुलेटा है। ओविलिया जेनिकुलेटा, आइए हम इसका देखते हैं हैबिट एंड हैबिटाट्स यानी स्वभाव एवं आवास क्या हैं, आइए देखते हैं। ओविलिया एक स्थानबद्ध समुद्रवासी और निभई हाइड्राइड जंतु है। यानी ओविलिया एक स्थानबद्ध यानी प्लेसेंटा और सैचुरेटेड समुद्रवासी यानी मैराइन और हाइड्रॉइड कॉलोनी एनिमल है जो समस्त विश्व में यानी होल वर्ल्ड में पाया जाता है। यह उत्तरी यानी एवं दक्षिणी अटलांटिक तथा पैसिफिक महासागरों के तटीय जल में यानी नॉर्थ एवं साउथ अटलांटिक एंड पैसिफिक सी के तटीय वाटर में इसकी अधिकता है और प्राय 80 मीटर की गहराई तक यह पाया जाता है। यह अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों रूपों में मिलता है, यानी ये एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों फॉर्म में मिलता है। अलैंगिक रूप इसका एक शाखित ब्रांच्ड हाइड्राइड कॉलोनी होती है जो चट्टानों, पत्थरों, जंतुओं के कवचों, लकड़ी के ढेरों, लैमिनेरिया के समान समुद्री पौधों इत्यादि से चिपका रहता है। यह एक कोमल सॉफ्ट श्वेताभ या हल्के भूरे रंग के
यानी सॉफ्ट व्हाइटिश या लाइट ब्राउन कलर के फर के समान दिखाई देता है। इसका लैंगिक रूप एक बहुत छोटी घंटी या छाते के समान फ्री प्लावी स्टेज या मुक्त प्लावी अवस्था होती है, जिसे हम मेड्यूसा कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी हाइड्राइड कॉलोनी। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहली है हमारी हाइड्राइड कॉलोनी, तो जिसमें हम हाइड्राइड कॉलोनी को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम डिवाइड करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉलोनी यानी आकार, निवय की आकार की, जिसमें हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं, आइए देखते हैं। ओबिलिया की कॉलोनी या निवय कोमल, सॉफ्ट, अर्धपारदर्शी, सेमी परमिएबल तथा श्वेताभ यानी व्हाइटिश या हल्के भूरे, लाइट ब्राउन रंग का होता है। इसमें ऊर्ध्वाधर या व शाखित स्तंभ होते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोस्तंभ, हाइड्रोकुली, एक वचन जो है इसका वो हाइड्रोकुलस कहते हैं। ये जड़ के समान स्टोलन या हाइड्रोमूल हाइड्रोराइजा से 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर निकले होते हैं। ये दोनों रचनाएं धागे के समान होती हैं। निवय की वृद्धि यानी कॉलोनी की जो ग्रोथ है वो संधिताक्षी सिम्फॉइडियल होती है। प्रत्येक हाइड्रोस्टंभ से एकांतरित क्रम में शाखाएं निकलती हैं और कभी कभी इन पार्श्वीय शाखाओं से भी तीसरे क्रम की शाखाएं निकलती हैं। प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर एक जीवक या जूइड होता है, जिसे पॉलिप या हाइड्रेंथ कहते हैं। अपेक्षाकृत प्रौढ़ पॉलिपों के यानी एडल्ट पॉलिप्स के कक्ष में बेलनाकार जनन जीवक होते हैं, जिन्हें हम ब्लास्टोस्टाइल्स या गोनेंजिया कहते हैं। अतः निवय में 2 प्रकार के जीवक होने के कारण ओविलिया द्विरूपी डाइमॉर्फिक, ग्रीक वर्ड डिस का मतलब 2 या 2, मॉर्फिक का मतलब रूप होता है। जब ब्लास्टोस्टाइल से प्लेट शेप रचनाओं या स्ट्रक्चर्स की का निर्माण या फॉर्मेशन होती है, तो उन्हें हम मेड्यूसी कहते हैं। तो निवय त्ररूपी यानी ट्राइमॉर्फिक हो जाती है, यानी जो कॉलोनी है उसका स्ट्रक्चर जो है ट्राइमॉर्फिक हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगले जो स्ट्रक्चर है वो सीनोसार्क। तो सीनोसार्क क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज सीनोसार्क? निवय की शाखाओं और जीवकों की संरचना में यानी कॉलोनी की ब्रांच और जूइट की स्ट्रक्चर में भीतर की ओर एक नली के आकार का जीवित भाग होता है, जिसे सीनोसार्क कहते हैं। यह जंतु की कोशिकीय भित्ति है। इसके अंदर एक नाल पाई जाती है, जिसे समोतक नाल यानी सीनोसर्कल कैनाल या जठरवाही गुहिका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। यह नाल जीवकों की जठरवाही गुहिकाओं से जुड़ी रहती है। कोशिकीय भित्ति यानी सेलुलर वॉल 2 स्तरों की यानी 2 लेयर्स की बनी होती है। इनमें से बाहरी स्तर को एपिडर्मिस यानी जो बाहरी लेयर है उसको हम एपिडर्मिस और अंदर के स्तर को जठरचर्म या गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। तथा इन दोनों के बीच एक जिलेटिनी श्लेष्म स्तर
या मीजोगेलिया होता है। एपिडर्मिस तथा जठर चर्म में वे सभी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हाइड्रा में होती हैं। जो अगला है वो हमारा पेरिसार्क। पेरिसार्क क्या है? सीनोसार्क के बाहर पीताभ या भूरे रंग का दृढ़ सॉलिड पारदर्शी एवं निर्जीव क्यूटिकली आवरण होता है, इसे हम पेरिसार्क कहते हैं। इसका स्तर एपिडर्मिस के द्वारा बाहर की ओर होता है। यह स्तर निभा या कॉलोनी को सुरक्षित रखता है और आलम्ब प्रदान करने वाले बहिकंकाल की भांति कार्य करता है। शिशु कॉल निभा में पेरिसार्क सीनोसार्क के निकट संपर्क में रहता है, परंतु प्रौढ़ निभा या एडल्ट कॉलोनी में दोनों स्तरों के बीच एक अवकाश बन जाता है, जिससे ये दोनों स्तर पृथक या डिफरेंट हो जाते हैं। परंतु जहां अधिचर्मी कोशिकाएं बाहर की ओर वृद्धि कर जाती हैं, वहां ये दोनों परस्पर मिल जाते हैं। प्रत्येक जीवक के आधार पर पेरिसार्क में छल्लेदार संकीर्ण बन जाते हैं, जिन्हें परिकला वलय यानी पेरिसर्कल एनुलाई कहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक पार्श्व शाखा के आधार के नीचे भी मुख्य स्तंभ पर एक ऐसा ही वलय पाया जाता है। पेरिसार्क निभा या कॉलोनी को दृढ़ या सॉलिड बनाता है, परंतु वलयी संकीर्णन के कारण जलधाराओं के प्रभाव से निभा में कुछ सीमित झूलने की समान गतियां होती हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।